अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि आप किस तरह से ये सारे काम कर लेती हैं, प्लान किस तरह करती हैं, किस तरह से आप अपना वीक गुज़ारती हैं, जब आपके हस्बैंड होते हैं, नहीं होते हैं, तो आप एज़ अ सिंगल मदर सारे काम कर रही होती हैं, तो प्लीज़ उसके लिए हेल्प आउट कर दें। हमें मुश्किल हो रही है, वो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कि मेरी तरह घर पे होती हैं, उनको बाहर की कोई जॉब नहीं करनी पड़ती बट घर के काम ही ख़त्म नहीं होते, या फिर सिंगल मदर्स। इन सब के लिए आज ये वीडियो है कि किस तरह से मैं अपना पूरा वीक प्लान करती हूँ, किस तरह से मैं अपने पूरे वीक काम करती हूँ और किस तरह से मैं अपने पूरे वीक को प्रोडक्टिव बनाती हूँ। उसके लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं जो कि मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ एंड आई होप यू ऑल विल इम्प्लीमेंट एंड सीरियसली जब आप ये अपनी लाइफ में डालेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, इन पे काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी इतनी आसान होने वाली है। आपको सारे काम जो मुश्किल लगते थे या सारे काम जो आपको लगता है कि नहीं मैं अभी कर नहीं पाऊँगी या ये चीज़ मैं अब नहीं कर सकती या बच्चे छोटे हैं या बच्चे बड़े हैं या उनकी पढ़ाइयाँ हैं, या बाहर के काम बहुत ज़्यादा हैं, मैं वर्किंग वूमेन हूँ। तो आप सबको ये जो पॉइंट्स मैं शेयर कर रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प आउट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्लान। सबसे पहली चीज़ जो आती है, वो आता है पूरे वीक का कैलेंडर चेक करना। उस कैलेंडर के मुताबिक अपने अगले हफ्ते को पूरा प्लान करना। ये काम आप आपकी मर्ज़ी है, आप सैटरडे को करना चाहती हैं, आप सैटरडे को कर लें, आप संडे को करना चाहती हैं, आप संडे को कर लें। बट वीकेंड पे ये काम रखें ताकि आपको अगला पूरा हफ्ते का पता हो कि मैंने खाना क्या बनाना है, मुझे अगर कोई इवेंट है उस पे जाना है तो उसके अकॉर्डिंगली अपना दिन कैसे प्लान करना है। तो कैलेंडर को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि अगला पूरा हफ्ता किस तरह से मैंने गुज़ारना है। तो सबसे पहला काम क्या है? अपने कैलेंडर को चेक करना। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाना कि मैंने इतवार वाले दिन कौन से काम करने, पीर वाले दिन कौन से काम करने, मंगल वाले दिन कौन से काम करने हैं। 7 दिनों के जो आपके काम होते हैं, उनको पहले डिवाइड करना और उसके बाद उसकी टू डू लिस्ट बनाना। जैसे उसमें बहुत से काम होते हैं, छोटे-छोटे काम भी होते हैं, वो लिख लिया करें। जैसे आपने तेल लगाना है बालों में, आपने नहाना है, बच्चों को नहलाना है, उनकी कॉपीज़ कवर करनी है, उनकी कोई बुक खरीदनी है, कुछ भी काम होता है, उसकी पहले उसी दिन लिस्ट बनाएँ और उसको डिवाइड कर दें कि मैं फलाँ दिन अगर जाऊँगी बाहर, तो ये काम मैं बाहर के करके आऊँगी, अगर मुझे ग्रोसरी लेने जाना है तो साथ में ये भी ले लूँगी। तो उससे ये हो जाता है कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है पूरे 1 हफ्ते की कि इन 7 दिनों में मैंने क्या-क्या काम किस-किस दिन करने हैं। और आपकी ज़िंदगी ये टू डू लिस्ट बनाने के बाद जितनी आसान हो जाती है ना, सीरियसली किसी और जगह पे ये काम नहीं हो सकता। अगर आपने तरीके से अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई होती है कि मुझे इतने-इतने दिन ये दिन ये काम करने हैं। फिर आता है अपने गोल्स को उस लिस्ट में शामिल करना। गोल्स क्या हो सकते हैं? जैसे मंडे वाले दिन मैंने अपने किचन को डीप क्लीनिंग करना है। डीप क्लीनिंग का मतलब ये है कि मैंने पूरी की पूरी किचन की क्लीनिंग कर लेनी है, तो उसमें मैंने कोई और बड़ा काम उस दिन नहीं रखना, ये मेरा गोल है जो मैंने करना है। नंबर 2 पे आता है अगर आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो आज मैंने अपने बच्चे को या पीर वाले दिन मैंने अपने बच्चे को इतना पढ़ाना है कि मंगल वाले दिन उसका मैथ्स का पेपर है, तो मुझे जो है ना बाकी दिनों में मैं काम अपना हल्का कर लूँ, ये फ्राइडे को उसका मैथ्स का पेपर है, जैसे बच्चों को मैथ्स थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, तो आपने उसकी पढ़ाई के लिए वो टाइम निकाला है 3 से 4 घंटे, तो आपको पता है कि मेरा ये गोल है और उस दिन मैंने अपने और कामों को हल्का रखना है। ये नहीं कि आप किचन भी साफ़ कर रही हैं, तो आप अपने बच्चे को भी पढ़ा रही हैं। तो जब आप इस तरह से अपने गोल फ़िक्स कर लेती हैं कि इस दिन मैंने ये गोल्स करने हैं, तो वो आपका और दिनों पे काम बँट जाए और उस दिन आप जो है ना सुकून से सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एक काम की तरफ तवज्जो दे सकें। फिर आता है अपने बड़े-बड़े जो गोल्स या बड़े-बड़े काम हैं, जैसे घर की क्लीनिंग है। मैं मिसाल आप लोगों को किचन से इसलिए दे रही हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर आ जाए। अब अगर मैं सोच रही हूँ कि आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैं उस काम को हिस्सों में बाँट दूँगी। मतलब उस काम को ब्रेक कर देना इंटू पीसेस। उस तरह किस तरह कि जी अभी मैं बर्तन धोऊँगी, तो पहले मैंने अपने सिंक का एरिया साफ़ कर लेना है। फिर मैं एक थोड़ी देर का रेस्ट लूँगी और उसके बाद मैं ये करूँगी कि मैं अपने किचन काउंटर साफ़ करूँगी। फिर मैं थोड़ा-सा रेस्ट लूँगी, फिर मैंने अपने चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लेना है, डीप क्लीन कर लेना है।
अगर मैं एक ही गो में सारे काम करती रहूँगी, तो मैं बहुत एक्सट्रीम पे थक जाऊँगी और फिर मुझसे सारा दिन कोई और काम नहीं होता। ये मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कर लें। मैं अपने कामों को बाँट लेती हूँ, तक़सीम कर देती हूँ पीसेज़ में। उनको अभी ये करूँगी आधा घंटा ये काम करूँगी, फिर थोड़ा सा 10-15 मिनट की ब्रेक लूँगी, थोड़ा एक टीवी देख लिया, कोई पानी पी लिया, थोड़ी देर बैठ गई, रेस्ट कर लिया, थोड़े मैसेजेस देख लिए। ये मेरी रूटीन है। इस तरह से होता क्या है कि मैं थकती नहीं हूँ। इस तरह से होता ये है कि मैं मेंटली एंड फिज़िकली नहीं टायर्ड होती। मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर जाती हूँ मैं अपने अपने चूल्हे को अच्छा-सा साफ कर लेती हूँ, फिर थोड़ा-सा रेस्ट लेती हूँ। तो अपने बिगर टास्क्स को छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड कर लें, ताकि वो एक काम जो बहुत बड़ा है, जो आज आपने करना है, वो आपको इतना मुश्किल ना लगे कि आप उसके बाद कोई काम करने जोगे ही ना रहें। फिर जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सॉलिड मॉर्निंग रूटीन। मतलब ये नहीं है कि बच्चे उठ रहे हैं, तो उससे 15 मिनट पहले उठ गई और उसके बाद जी आप अपने कामों पे भाग रही हैं बस। नहीं, अगर आप चाहती हैं कि आपकी एक सॉलिड मॉर्निंग रूटीन हो, तो आपको अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स टाइम पे सुबह उठना पड़ेगा ताकि आपका दिन जो है ना, वो उस टाइम से स्टार्ट हो। लाइक अगर आपके बच्चों को 8 बजे स्कूल जाना है या सॉरी नॉट 8 बजे, मेरे बच्चे बेचारे तो साढ़े 6 बजे चले जाते हैं, बल्कि 6:20 पे निकलते हैं और तलाल को मैं लेकर जाती हूँ एग्ज़ैक्ट लाइक अराउंड पौने 7 बजे के करीब मैं उसको स्कूल लेकर जाती हूँ। द थिंग इज़ कि अगर मुझे उसको पौने 7 बजे लेकर जाना है और बड़े बच्चों ने मेरे 6, 10, साढ़े 6 बजे तक के अराउंड निकलना होता है, तो मैं 5 बजे उठी होती हूँ, इसलिए ताकि मेरा और कोई काम भागने-दौड़ने में ना लगे। मैं उठूँ, मैं ना उनको नाश्ता दूँ और वो उनको जो अगर कुछ कोई सैंडविच बना के दूँ, क्योंकि बड़े बच्चे जो है ना वो मेरे वो बड़े हो गए, वो कहते हैं नहीं हमें लंच बॉक्स नहीं चाहिए। बड़े बच्चों की अलग की टहटनियाँ होती हैं, छोटे तलाल को ये है कि वो जो दे दो वो बेचारा खा लेता है। सो द थिंग इज़ कि आपने एक सॉलिड मॉर्निंग रूटीन अपनी बनानी है। उसमें आपने सुबह उठे, अपने बच्चों को तैयार किया, उनको भेजा, ना कि घर में हसल मचा हुआ है, उधर भाग, उधर दौड़, कुछ नहीं। मेरे घर में बिल्कुल खामोशी होती है, सुकून से, क्योंकि रात को तो मैं अपने आधे से ज़्यादा काम करके सोती हूँ। तो जब मैं सुबह उठती हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने क्या करना है, उनको नाश्ते में क्या देना है और उस वक़्त मैं मोस्टली व्लॉग्स नहीं बनाती क्योंकि वो बहुत अर्ली टाइम होता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मुझे ज़रूर नीचे कमेंट पे लिखिएगा तो मैं आपके साथ वो अर्ली मॉर्निंग की रूटीन भी शेयर करूँगी। सो अपनी एक सॉलिड मॉर्निंग रूटीन बनाएँ, अपने बच्चों के जागने के 1 1 डेढ़ घंटा पहले उठें और अपने कामों को अपनी ग्रिप में लेकर आएँ और उनको तरीके से करें। तो सॉलिड मॉर्निंग रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर है लॉन्ड्री रूटीन। लॉन्ड्री रूटीन हर एक की डिफरेंट होती है, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली बनाएँगे। मैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली मंडे मॉर्निंग बेडशीट्स एंड तौलिया धोती हूँ। ट्यूसडे को अपने कपड़े धोती हूँ और अपनी बेटी के साथ में धो लेती हूँ। वेडनेसडे को दोनों बड़े बेटों के मतलब धोती हूँ। अगर हस्बैंड यहाँ होते हैं तो थर्सडे को उनके कपड़े होते हैं। फ्राइडे वाले दिन जो मतलब मेरे घर के कोई एक थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे डस्टिंग के कपड़े हो गए, ये वो चीज़ें, दस्तरख़ान हो गए। दस्तरख़ान ख़ैर मैं अपने किचन में अलग पैन में धोती हूँ, बाकी मशीन की मैं बात कर रही हूँ। तो लॉन्ड्री इस तरह की मेरी होती है और उसके बाद 2 दफ़ा धोबी के पास मेरे कपड़े इस्त्री होने के लिए जाते हैं हफ़्ते में। अगर हैंगर्स होते हैं तो 2 से 3 दफ़ा वो जाते हैं। तो लॉन्ड्री रूटीन शुड बी वेरी सॉलिड, वेरी सिस्टमैटिक। ये नहीं है कि कपड़ों के ढेर हैं और उमड़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये मेरे घर की लॉन्ड्री रूटीन है। आप अगर 2 बंदे हैं, तो आप अपनी लॉन्ड्री रूटीन उससे बहुत कम होगी। मेरे घर में हम अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 लोग हैं, तो हमारी लॉन्ड्री रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं, तो आप अपनी लॉन्ड्री रूटीन उसके अकॉर्डिंगली करेंगी, लेकिन उसको मिस नहीं करना। हर सुबह मेरा सबसे पहला काम किचन जाने स जब जा रही होती हूँ, तो मैं अपने वो जो कपड़े मुझे आज वॉश करने होते हैं, वो मेरे बकेट बच्चों के कमरे से अपने कमरे से उठाई और धुलने के लिए रख दी। और धु कपड़े जब धुल गए उनको फैला दिए। दिस इज़ माय रूटीन। मैं इसको मिस नहीं करती। तो अपनी लॉन्ड्री रूटीन एक प्रॉपर बनाएँगी आप। फिर अपने बच्चों के आउटफिट्स जो आपके बच्चों ने पहनने होते हैं, जो कपड़े आपके बच्चों ने पहनने होते हैं, वो आप अलग कर लें कि ये इस हफ्ते ये सामने मैंने रखे हैं। ये कपड़े मैंने बच्चों को पहनाने हैं या आपके अपने कपड़े हैं या आपके बड़े बच्चों के कपड़े हैं, खैर वो अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं, अभी तो वो बड़े हो गए। बट आप अपने बच्चे अगर आपके छोटे-छोटे बच्चे तो आपको पता है कि किस दिन किसको कपड़े चेंज कराने। ये नहीं है कि चारों एक दिन कराएँ, आप एक दिन अच्छे को नहला के उनको कपड़े चेंज करा दें, फिर दूसरे दिन दूसरे को अच्छे से नहला के कपड़े चेंज क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, डेली आप नहला नहीं सकते। तो
अपने बच्चों के आउटफिट्स को अलग करके रखें, अपने आउटफिट्स को अलग करके रखें। पूरा वीक का ये प्लान बना लें कि किसने क्या पहनना है। हर रोज़ की एक एक ड्रॉर समझ लें कि मैंने इसको ठीक करना है, इसको डिक्लटर करना है, इसमें से फालतू गंद निकालना है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे दराज़ों में वो सामान पड़ा हुआ होता है जिसकी वो जगह नहीं होती है और हमने उनको रखा हुआ होता है। तो ट्राई करें कि आज मैंने ये दराज़ साफ़ करनी है, इसको अच्छे से देखना है, फालतू चीज़ें फेंक देनी है और अगर एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ-वहाँ की पड़ी है तो उसको मैंने उठा के जगहों पे रख देना है। तो एक ड्रॉर और किसी भी एक कैबिनेट को दिन में एक दफ़ा आपने हार्डली इट विल टेक द 10 टू 15 मिनट्स और आपकी वो दराज़ें साफ़ हो जाएँगी और आहिस्ता-आहिस्ता आपका घर बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गनाइज़ हो जाएगा। मेरा जो एक बहुत सॉलिड सी चीज़ है वो है दोपहर के टाइम पे जब मैं बिल्कुल फ़ारिग होती हूँ ना, तो फिर मैं डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग मैं सिर्फ़ ये नहीं कि दोपहर के टाइम पे करती हूँ, व्हेनेवर आई एम फीलिंग लो, व्हेनेवर आई एम फीलिंग डाउन, यू नो समटाइम्स मैं इंसान हूँ, बंदा थोड़ा-सा लो भी फ़ील करता है। हर वक़्त आप खुश भी नहीं रह सकते, तो मेरा बेस्ट एक्टिविटी है डस्टिंग करना। तो मैंने अपने आप की मतलब डस्टिंग की एक रूटीन बनाई हुई है कि आज मैंने इस एरिया को डस्ट करना है, आज मैंने इस एरिया को डस्ट करना है, आज मैंने डाइनिंग टेबल की डेकोरेशन चेंज करनी है, आज मैंने उस कॉर्नर को देखना है। तो डस्टिंग की एक रूटीन बना लें। मेरे लिए दोपहर का टाइम बहुत कन्वीनिएंट होता है क्योंकि सुबह के टाइम और बहुत से काम होते हैं। तो दोपहर को जब मैं मतलब अच्छा सा कोई ड्रामा लगा लें, अच्छा सा कोई व्लॉग लगा लें, अच्छी सी कोई मूवी लगा लें। आजकल तो बड़े अच्छे सीज़न्स आ गए हैं, प्राइम पे भी बहुत अच्छे आ गए हैं, नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छे आ गए हैं, यूट्यूब पे भी आ गए हैं मूवीज़। तो आपको भी मूवी लगा लें और उसको लगा के बड़े आराम से अपने घर की डस्टिंग करते रहें। आपको फ़ील भी नहीं होगा कि आप डस्टिंग कर रहे हो और आपका घर साफ़ हो जाएगा। आजकल मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रही है, पता नहीं मिट्टी है, इतनी इतनी मिट्टी आती है कि मुझे ना कोफ्त होना शुरू हो जाती है और मुझे होता है कि दोपहर का टाइम तो मैं 1 घंटा लगाऊँ अपने घर पे डस्टिंग करने। फिर आता है सरफेसेस को क्लीन करना। मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है बच्चे कोई-सी कमरे की चीज़ लाके इधर रख देते हैं, टेबल पे रख देते हैं। कहीं पर भी आप खोलो ना आप हैरान होते हो कि ये चीज़ यहाँ पर कैसे आ गई? तो अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, ऑफ़ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि आपका घर साफ़ रहे तो फिर तो जो है ना ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि आप एक घर में रहते हैं जिधर बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, तो वो यहाँ-वहाँ चीज़ें करते रहते हैं। तो अपने आप को कोई 15 से 20 मिनट दे दें और एक जायज़ा लें अपने पूरे घर का, कौन-सी चीज़ इस जगह पे नहीं पड़ी हुई। सरफेसेस पे अगर जैसे टेबल के ऊपर, डाइनिंग के ऊपर, साइड टेबल्स के ऊपर कोई ऐसी चीज़ जो उस जगह की नहीं है, उसको उठाएँ और उसको जगह पे रख दें। फिर आता है मील प्रेप या मील प्लान। मील प्रेप वो होता है कि आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको हार्डली कोई 15 मिनट लगते हैं जब आप अगर खाना बना रहे होते हैं। मतलब अगर प्याज़ काटने हैं, लहसुन, अदरक छील के ब्लेंड करना है, ये सब कुछ। बट इसको अगर आप एडवांस में कर लेंगे ना, तो पूरा महीना बहुत सुकून में रहेंगी। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी हुई तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी। आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से आप मील प्रेप कर सकते हैं एडवांस में और पूरा महीना सुकून कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मील प्लानिंग क्या होती है? प्लान करना, अगला पूरा हफ्ता मैंने क्या-क्या पकाना है। उसके लिए बेस्ट डे होता है फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन आप बैठें, आपको अपने घर के सारे लोगों की पसंद का पता है, नहीं पता उनके साथ बैठ के बोलें कि क्या-क्या खाना है तुम लोगों ने। तो वो जो उनको लगी होगी ना भूख, तो वो उस वक़्त बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताते हैं, उसको नोट डाउन कर लें। इट्स बड़ी बड़ी अच्छी टिप है और लिखें और उसको डिवाइड कर दें। अगले हफ्ते मैंने ये पीर को ये बनाना है, मंगल को ये बनाना है, बुध को ये बनाना है, जुमेरात को ये बनाना है, ताकि आपको पता हो कि आज जुम्मा है, मैंने ये बना लिया है, कल सैटरडे है, हस्बैंड घर पे है, उनके साथ मैं जाके ये ग्रोसरी अगर नहीं है, तो वो मैं ले आऊँगी। आई होप मील प्रेप एंड मील प्लानिंग में आप लोगों को फ़र्क पता चल गया। आप बड़े आराम से ये हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें, पूरा हफ्ता आप सुकून में रहेंगी। मेरी आदत है, जैसे खाना बन जाता है, मैं उसको बॉक्स में डाल देती हूँ। ताकि ये ख्वारी ही ना रहे कि जी खाना पड़ा हुआ है और वो कंटेनर के बगैर मतलब देचकी में पड़ा हुआ है और रात को उसको खाली किया जा रहा है, नहीं। जैसे खाना पक जाता है ना, उसको जिस कंटेनर में आपने फ्रिज में सँभाल के रखना है, आपने वो सारा सामान उसी वक़्त खाली करके ढक्कन बंद करके तो आपने फ्रिज में रख दिया। उससे होता क्या है कि आपका जो किचन है वो मेसी नहीं होता, उसी वक़्त आपने वो देचकी धो के रख दी। आपने जैसे ही देखा कोई बर्तन गंदा हुआ है, आपने धो के रख दिया। किचन में खिलारा नहीं लगाना, घंटों तक मैं बिल्कुल वेट नहीं करती, मुझे बहुत कोफ्त होती है अगर मेरे किचन में 1 चम्मच भी गंदा होता है, मैं फ़ौरन धो के फ़ौरन ही रख देती हूँ। इसलिए मुझे होता है कि ये किचन साफ-सुथरा रहे। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आपने अपने अ, सारे सालन जो भी चीज़ होती है उसको कंटेनर में डाल के रखा ताकि आपका काम आसान आपने वही कंटेनर लाके डाइनिंग पे रखा, सबने बैठ के खा लिया, डब्बा बंद किया, अब फ्रिज में रख दिया। काम आसान, अपनी ज़िंदगी और अपनी जो है ना कामों को आसान बनाएँ।
देखें, अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी लाइफ प्रोडक्टिव हो, आपकी लाइफ विदाउट एनी हेल्पर के अच्छी गुज़रे, तो आपने अपने सोशल मीडिया के टाइम को बहुत शॉर्ट कर देना है, व्हिच आई हैव डन। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे, मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रही अपना टाइम सोशल मीडिया पे। मेरा टाइम जिस तरह से मैं चाहती हूँ, वैसे ही गुज़रता है। सो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, अपने गोल सेट करना। मैं जाती हूँ सुबह, मैं मॉर्निंग का एक जो है ना वो लगाती हूँ स्टेटस, जो कि मेरी सारी बहनों को आदत है, नहीं डालो तो वो मुझे मैसेज करना शुरू कर देती है, आप ठीक हैं? सो वो मुझे होता है कि ये मेरा वेट कर रही हैं, तो मैं एक गुड मॉर्निंग डालती हूँ, फिर ऑन एंड ऑफ एक आध कभी डाल दिया, और बीच में अगर मुझे 10-15 मिनट की ब्रेक मिलती है तब मैं जाती हूँ। मेरी नोटिफिकेशंस ऑफ हैं, मुझे नहीं पता कि और दुनिया में क्या हो रहा है। सो सोशल मीडिया का टाइम मुकर्रर कर दें, बस ये टाइम है मेरा, बाकी टाइम मेरा इसके लिए नहीं है, उससे बहुत बेहतर है मैं बुक्स रीड कर लूँ। तो सोशल मीडिया को एक लिमिट में रखें। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आपका मूड ऑफ है, आप लो फ़ील कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ़ हैं, सारा दिन कामों पे लगी हुई हैं, हेल्पर नहीं है कोई, काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई बंदा नहीं है, तो आप जर्नलिंग कर लिया करें, लिख लिया करें। थोड़ा-सा मूड ऑफ होता है, उसको राइट डाउन कर लिया करें, आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगी। इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टर्न ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक्स बिफोर गोइंग टू बेड। 2 घंटे पहले तो आप इनको यूज़ करना छोड़ दें, ताकि मतलब फ़ोन को ऑफ करके रखें, बहुत करीब होते हैं आँखों के, अगर टीवी देखना है, कोई ड्रामा देखना है वो देखें, उसके बाद उसको भी बंद कर दें एंड कोशिश करें कि कोई रीडिंग कर लें, कोई बुक पढ़ लें, ताकि आपको बहुत अच्छी सुकून वाली नींद आए। सोशल जो अपना जितने भी गैजेट्स होते हैं ना, उनको सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले बंद कर दिया करें। उसके बाद आता है अपनी रात को अपनी एक वो जो टू डू लिस्ट बनाई थी उसको ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। जो काम आपके रह गए हैं उनको नेक्स्ट वीक में डाल दें। अगर बहुत अर्जेंट होते हैं तो उनको नेक्स्ट डे में डालें। अगर नहीं है तो उनको नेक्स्ट वीक में डाल दें, ताकि आपके कल के कामों पे वो इफ़ेक्ट ना डाले। इसके बाद है लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिसेंट टाइम पे अपने बेड पे जाया करें। रात को अगर आप बच्चे आपके 2-2 बजे तक छलांगे लगा रहे हैं, आपकी मतलब सोशल लाइफ़ इस तरह की है कि आपके घर लोग आते हैं और वो 2-2 बजे तक, डेढ़-डेढ़ बजे तक बैठे रहते हैं। ठीक है? ये होता है बहुत से घरों में। तो सुबह आपके बच्चों ने जाना है। आपके बच्चे उठ पाएँगे? उनका दूसरे दिन सीरियसली स्कूल में दिमाग काम करेगा? मेरा एक स्टूडेंट था, वो बहुत ब्राइट बच्चा था, अगर आप उससे क्वेश्चन करते थे, वो दोनों हाथ उठा के बताता था कि मुझसे पूछें। बट व्हेन आई फेल्ट कि इस बच्चे में बहुत चेंज आए, बिल्कुल स्लीपी होता है क्लास में, आई कॉल्ड हिज़ पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स ने कहा कि हमारे घर में पंजाब से, उस वक़्त मैं क्वेटा में होती थी, पंजाब से रिलेटिव्स आए हुए हैं और ये बच्चा रात के 2-2 बजे तक बहुत बहुत जाग जाग के बैठा होता है। उस बच्चे की प्रोग्रेस जितनी नीचे गिरी थी, यू कांट इवन इमेजिन। तो अपने बच्चों को टाइम पे 8 बजे टाइम फिक्स कर दें कि आपने बेड पे जाना है, और आप खुद साढ़े 8-9 बजे बेड पे चले जाएँ, ताकि 10 बजे तक आप डिसेंट टाइम पे सो जाएँ और सुबह अगर आपने उठना है 5 साढ़े 5, आपकी आँख टाइम पे खुले। सो ख़ैर, ये जितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपके पास अगर एक अदद मेड हो, ना हो, फिर भी आप ये सारे काम जब अपने घर में करेंगे तो आपका घर सीरियसली आपकी ग्रिप में होगा और आपको कभी किसी से गिला और शिकवा नहीं होगा। सो ख़ैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को प्रोडक्टिव लगा होगा। प्रोडक्टिव लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।